मैं हूं डॉक्टर शाहिद हुसैन और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है पॉपुलेशन एंड सैंपल। जी, पॉपुलेशन एंड सैंपल पर आज हम बात करेंगे। जब हम बात करते हैं रिसर्चेस की या साइंटिफिक रिसर्च की, तो उसमें पॉपुलेशन एंड सैंपल एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है ताकि अगले जो आगे रिसर्च के जो मराहिल हैं उसमें कोई इशू ना आए। So one goal of scientific research is to describe the nature of a population, that is a group or a class of subjects. एक जो रिसर्च की जब हम बात करते हैं और खासकर साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं, तो एक मकसद उसका साइंटिफिक रिसर्च का क्या होता है कि वो पॉपुलेशन को बेसिकली एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है। हमारा असल मकसद कोई भी जब हम रिसर्च करते हैं सैम्पलिंग के जरिए, तो अल्टीमेटली हम उसको जनरलाइज करना चाहते हैं पॉपुलेशन पर। हम स्टडी पॉपुलेशन का कर रहे होते हैं। उसको स्टडी करने के लिए, पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए हम एक सैंपल लेते हैं और उस सैंपल पे एनालिसिस करके उस पे पूरी रिसर्च करके उसको हम कोशिश करते हैं, आखिर में हम उसको जनरलाइज करते हैं पॉपुलेशन पर, होल पॉपुलेशन पर। सो पॉपुलेशन सैंपल, इसका मतलब है किसी भी रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च में एक बहुत अहमियत के हामिल है। मतलब इनको एक्सप्लेन करने के बगैर, इनको एलैबोरेट करने के बगैर आपकी रिसर्च जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर एक टॉपिक हम लेते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन द वेलबींग ऑफ यूथ। अब ये जो टॉपिक है, इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन द वेलबींग ऑफ यूथ, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक टॉपिक आपको दे रहा हूं। ये अब क्या कह रहा है, इसमें पॉपुलेशन क्या है? बेसिकली हम यहां पर स्टडी करना चाहते हैं यूथ को। यूथ इस टॉपिक के हवाले से ये हमारी क्या है, ये हमारी पॉपुलेशन है। तो अब किसी भी अगर एरिया में, एक कम्युनिटी में लेते हैं, एक नेशन, एक पूरे कंट्री में लेते हैं या एक सिटी में लेंगे, तो सारी की सारी यूथ को यूजली, अगर तो सारी की सारी यूथ को हम अपने उसको एनालिसिस का एनालाइज करें या अपने रिसर्च में शामिल करें, तो ऐसी रिसर्च को क्या कहेंगे? ऐसी रिसर्च को सेंसस कहते हैं। तो यहां पे तो सैंपल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस। अगर एक पॉपुलेशन के हर मेंबर को जब हम एनालिसिस करते हैं, अपने स्टडी में शामिल करेंगे, तो फिर तो हमें सैंपल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऐसी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऐसी स्टडी को सेंसस कहते हैं। However, in many situations and especially in academic researches, investigating an entire population is not possible due to time and resource constraints। कि जो वक्त और रिसोर्सेज की कमी की वजह से बहुत सारी रिसर्चेस, चाहे वो प्राइवेट रिसर्चेस की हम बात करें या खासकर एकेडमिक रिसर्चेस में, पॉसिबल नहीं होता कि हम सारी की सारी पॉपुलेशन को जो, या पॉपुलेशन के हर मेंबर को अपनी रिसर्च में शामिल कर सकें। इसी तरह स्टडिंग एवरी मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन इज आल्सो जनरली कॉस्ट प्रोहिबिटिव। जो कॉस्ट भी है, जो एक फाइनेंस इन्वॉल्व होता है किसी भी रिसर्च में, वो भी हमें रोकती है कि हम सारी की सारी पॉपुलेशन के हर एलिमेंट को स्टडी करें। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ता है कि द यूजुअल प्रैक्टिस इन दीज इंस्टांसेस इज टू टेक अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो हम क्या करते हैं कि अपनी टाइम कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए, अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए, अपनी रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए, हम पॉपुलेशन का एक सबसेट लेते हैं, एक पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं, एक लिमिटेड सैंपल लेते हैं, एक लिमिटेड नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन है उनको लेकर उस पर रिसर्च करते हैं और उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स हैं वो जनरलाइज करते हैं सारी पॉपुलेशन पर। ये इस तरह से पॉपुलेशन और सैंपल का इंपॉर्टेंट जो है एक एस्पेक्ट है हमारी रिसर्चेस का, साइंटिफिक रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अ सैंपल इज अ सबसेट और अ सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज टेकन टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। कि जो सैंपल है, सैंपल क्या हुआ है? पॉपुलेशन एक ब्रॉडर आपकी कंप्लीट जो भी आपका टॉपिक का एरिया है, उसकी जो ऑडियंस है या उसके जो आपने एनालिसिस करना है, वो कंप्लीट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपकी पॉपुलेशन है। एक पॉपुलेशन में जो आपके जैसे यूथ की बात की, अब यूथ का ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, जो भी एक एज ग्रुप आप डिफाइन करते हैं, तो उसका जो हर मेंबर है वो आपकी पॉपुलेशन होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट रिसर्चेस ले लें या एकेडमिक रिसर्चेस, सारी रिसर्चेस में पॉसिबल नहीं होता कि आप सेंसस की तरफ जा सके, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को आप अपने रिसर्च में शामिल कर सके। तो क्या आप करते हैं? आप एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की तरफ जाते हैं। सो सैंपल क्या चीज है? सैंपल इज अ सबसेट और अ सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। जो मेन पॉपुलेशन है उसी का एक सबसेट है या उसका एक सेगमेंट होता है, जो कि उसकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द सैंपल शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन।
A sample that is not representative of the population is inadequate for testing purposes and the results cannot be generalized. That is very important thing कि अगर आपका सैंपल, आपने जो सैंपल ड्रॉ किया है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है आपकी पॉपुलेशन का, तो क्या होगा कि दैट इज इनएडिक्वेट फॉर द एनालिसिस पर्पसेस, आप उसका फिर एनालिसिस नहीं कर सकते। और अगर एनालिसिस कर भी लेंगे तो जो आपके जो रिजल्ट्स हैं दे कैन नॉट बी जनरलाइज फॉर द होल पॉपुलेशन या टू द होल पॉपुलेशन। सारी पॉपुलेशन के बारे में फिर आप कोई भी इन्फ्रेंस नहीं कर सकते, जो वो आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स उन पर अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। Assuming that a sample is chosen according to the proper guidelines and is representative of the population, the results from a study using the sample can be generalized to the whole population. अगर आपका सैंपल जो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करने के बाद आपने उसको ड्रॉ किया है, देखें डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट टेक्निक्स दी हुई हैं, हमें हमारे सामने रखी हुई हैं सैंपल ड्रॉ करने की। जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसके अंदर से सैंपल ड्रॉ करने का, सैंपल साइज, इवन सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सैंपल साइज क्या होगा। सैंपल साइज ड्रॉ करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूले have been calculated या have been devised by the researchers। डिफरेंट जो फॉर्मूले हैं वो हमारी डिफरेंट नेट पर, इंटरनेट पर या डिफरेंट साइट्स पर मौजूद है, या इवन डिफरेंट बुक्स में कई ऑथर्स ने प्रेजेंट किए हुए हैं। तो हमें वो फॉर्मूले जो है स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स है उनको फॉलो करके सबसे पहले तो अपना सैंपल साइज मालूम करना है कि अगर एक हमारी इतनी पॉपुलेशन है, सपोज 10,000 की पॉपुलेशन है या 1 लाख की पॉपुलेशन है या 1 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो उसमें से हमारा जो सैंपल साइज है वो कितना होना चाहिए एक एकेडमिक रिसर्च के लिए। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं कि हमारा सैंपल जो है इट शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो और किस तरह, एक तो सैंपल साइज जो मैंने फॉर्मूले की बात की आपने वो फॉलो करना है, प्लस इसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपने सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन हो तो क्या होगा, उसके लिए आपने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के डिफरेंट टेक्निक्स है, जैसे कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग है, क्लस्टर सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है, इनमें से कोई भी अगर आप टेक्निक यूज करेंगे तो क्या होगा कि आपका सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इसमें जो सैंपलिंग एरर है वो दैट कैन बी कैलकुलेटेड और वो डिटरमिन हो सकता है। लेकिन अगर आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरफ चले जाते हैं, जैसे कन्वीनियंस सैंपलिंग है, हैप्पैज़र्डली सिलेक्टेड सैंपल है, फिर इसमें कोटा सैंपल है, इसी तरह स्नोबॉल सैंपल है, इस तरह से कुछ और भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स है। अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो सैंपल है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होने का चांस यूँ समझ लें कि बिल्कुल डेड हो जाता है, बहुत कम होगा। और इस तरह से आपका जो सैंपलिंग एरर है, सैंपलिंग एरर भी मालूम होने का चांस जो है वो बहुत कम रह जाएगा। सैंपलिंग एरर क्या होता है कि व्हेन अ सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन द प्रोसीजर इंट्रोड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ सैंपलिंग एरर। दैट इज क्या सैंपलिंग एरर, दैट इज द डिग्री to which the measurements of the units or subjects selected differ from those of the population as a whole। कि जो आपने सैंपल ड्रॉ किया है उसकी जो मेजरमेंट्स की है अगर वो डिफर कर रही है आपके पॉपुलेशन के जो एज ए होल मेजरमेंट से, तो उससे क्या होगा, वो एक एरर क्रिएट होगा और उस एरर को सैम्पलिंग एरर कहा जाता है, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बढ़ जाएगा या आपको मालूम ही नहीं रहेगा, आप उसको एनालाइज ही नहीं कर सके, मेजर नहीं कर सकेंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में दैट इज मेजरेबल। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो बेसिक जो फिनोमिना है वो ये है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल या एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी टू बी सिलेक्टेड इन दी सैंपल, कि हर एलिमेंट का, हर जो एक हिस्सा है एक पॉपुलेशन का, जो एक इंडिविजुअल है उसका चांस होता है जो कि नॉन जीरो होता है टू बी सिलेक्टेड इन द सैंपल, कि वो सैंपल में सिलेक्ट हो सके। तो ये थी बेसिकली कि एक पॉपुलेशन है, एक ब्रॉडर आपका जो कंप्लीट आपके लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, आपको जो रिसर्च की जो कंप्लीट एलिमेंट्स है वो एक पॉपुलेशन होता है, और उसके बाद फिर उसके अंदर से जो एक सबसेट, एक सेगमेंट आप ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, वो एक सैंपल होता है। और सैंपल कोई भी साइंटिफिक रिसर्च में दैट शुड बी दी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो आप क्या है कि आप उसको फिर अपने जो रिजल्ट्स होंगे वो जनरलाइज नहीं कर सकेंगे, ये इसका इशू आ जाएगा।
बहुत बेसिक से टॉपिक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम अपने रिसर्चेस को रॉबस्ट कर सकें, रॉबस्ट बना सकें, उसमें कम से कम जो है वो कमियां रह जाएं, मैक्सिमम हमारी उसकी बेहतरी की तरफ जाए हमारी रिसर्चेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।